जो एक लड़की चक्कर में क्या क्या नहीं किया, फिर भी उसकी लव स्टोरी इनकम्प्लीट ही रह गई। आइए अब आपको मनोज की लव स्टोरी से रूबरू करवाते हैं। मनोज 10वीं क्लास का छात्र है। इस उम्र में उसे क्या पता कि प्यार का क्या सिला होता है। वह एक दिन एक लड़की को मन ही मन चाहने लगा था और इस बात का एहसास धीरे धीरे होने लगा। एक दिन मनोज अपने कॉलेज जा रहा था, तभी उसकी नज़र लड़की की नज़रों से टकराती है, जिसे देखने के बाद वह देखता ही रह गया और लड़की उसे कोई भाव ही नहीं दे रही थी। फिर भी मनोज उसके पीछे पीछे घर तक जाता था, लेकिन लड़की का दिल पिघल नहीं रहा था। मनोज उसको देखने के लिए उसके स्कूल के सामने डेली खड़ा रहता था। ये मनोज का डेली का काम हो गया था। 6 महीने देखते देखते ही बीत गए, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर मनोज उसके कॉलेज जाना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद वह लड़की मनोज के लिए बेचैन होने लगती है और उसे पूछती है, अब तुम मुझे देखने के लिए मेरे कॉलेज क्यों नहीं आते हो। तो मनोज ने उससे कहा, इतने दिन से आपके चक्कर में आता हूँ, आप देखना तक पसंद नहीं करती हो, तभी से तुम्हारे कॉलेज आना भी छोड़ दिया। उस लड़की ने उसे कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम मुझे कितना दिन तक फॉलो करते हो, वैसे मैं भी आपसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। फिर मनोज ने उस लड़की का नाम पूछा तो लड़की ने अपना नाम खुशी बताया। उसके बाद मनोज ने खुशी को प्रपोज किया और खुशी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है। खुशी और मनोज का प्यार दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। खुशी और मनोज इतना ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, साथ में घूमना और पार्क में जाना, डिनर करना, शॉपिंग करना आदत बन गई। मनोज और खुशी का प्यार इतना गहरा होता चला गया, एक दूसरे से बिना मिले रह नहीं पाते थे। जितना प्यार गहरा होता गया, ये प्रेमी जोड़े समाज की नज़रों में आते गए। धीरे धीरे उनका प्यार इतना ज़्यादा हाईलाइट हो गया, लड़की के घर तक बात पहुंच गया और घर वाले को उसका प्यार मंजूर नहीं था। उस लड़की के घर वाले ने उसका कॉलेज जाना भी बंद कर दिए और उसका सेल फोन भी छीन लिए और घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। एक तरफ खुशी मनोज के लिए प्यार के लिए तड़प रही थी, उधर खुशी मनोज के प्यार के लिए तड़प रहा था। वो एक दूसरे के प्यार में इतने मजबूर हो गए थे, सिर्फ एक नज़र देखने के लिए तरस गए थे। और खुशी के घर वाले ने उसकी शादी करने का प्लान बना रहे थे। और जब यह बात खुशी को पता चलती है, खुशी शादी से डायरेक्ट मना करती है और वह कहती हैं कि मैं शादी सिर्फ मनोज से ही करूँगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूँगी। ये बात सुनकर भी घर वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने मारने पीटने लगे और धमकाने लगे और मनोज को मारने की धमकी दिए। तो इस कारण से शादी से राज़ी हो गए, लेकिन उसके दिलो दिमाग में मनोज ही था। उसके बाद खुशी ने मनोज को एक लेटर लिख जिसमें लिखा था, मेरे प्रिय मनोज, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती, पर क्या करूं, छोड़ना पड़ रहा है। हम पहले किसी से प्यार नहीं किए थे और पहली बार आपसे प्यार हुआ था।
मैं आपको आज से नहीं बहुत दिन से चाहती हूँ। कॉलेज तो एक बहाना था, मैं तो सिर्फ आपको देखने के लिए आती थी। मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ, मेरी मजबूरी है। यह आपकी ज़िंदगी का सवाल है और मेरे घर वाले ने मेरी शादी तय कर दी है। मैं शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी है क्योंकि मुझे आपकी ज़िंदगी बचानी है और आपको मारने की धमकी दे रहे थे, इसलिए मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपकी मजबूरी खुशी। उसके बाद मनोज भी खुशी के लिए एक लेटर लिखता है। मेरी प्रिय खुशी, मैं तुम्हें कल भी बेइंतहा मोहब्बत करता था, आज भी तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी कर जाऊँगा। अगर आप नहीं तो यह ज़िंदगी किस काम की होगी। हम दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। तुम ऐसे ही मेरा साथ छोड़कर चली जाओगी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। देखने दिया खुशी, और मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में खुशहाल लिखी ही नहीं है। मेरी ज़िंदगी तो सिर्फ आंसू ही आंसू लिखी है। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मुझे ये ज़िंदगी भी नहीं चाहिए, और तुम्हारी खुशहाली जिसमें हो उसमें मेरी भी खुशहाली है। ये मेरा आखिरी लेटर है। और खुशी उसका लेटर रो रो कर पढ़ रही थी, और उसी दिन उसकी शादी भी थी। खुशी को मनोज से जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए खुशी ने शादी से पहले ही जहर खा लेती है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। और यह सूचना खुशी तक पहुंचती है। मनोज उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जिसके कारण वह भी अपनी जान दे देता है। सच्चे प्यार का अधूरा अंत हो जाता है। ऐसे प्यार करते हो तो जान देने से बेहतर है निभाना सीखें। दोस्तों, क्या इस कहानी में मनोज और खुशी ने सही निर्णय लिया? क्या दोनों प्रेमियों को मौत के अलावा और कोई रास्ता नहीं मिला? दोस्तों, ये पूरी तरह से गलत है। आपके अनुसार दोनों को क्या करना चाहिए था? कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, ऐसे ही कहानी देखने के लिए, सुनने के लिए चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब।